प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और भगवान के दर्शन के लिए न्योते की जरूरत नहीं है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो हम भी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान के लिए, दर्शन के लिए, मंदिर जाने के लिए न्योता चाहिए आपको। देखिए, ये हम और आपकी श्रद्धा होती है, हम किस तरीके से भगवान के पास जाएं। तो कई लोग अपने शरीर को कष्ट दे करके और उस हिसाब से जाते हैं। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, समय समय पे अपने घर परिवार में, गांव में मंदिर बनाते हैं। हम भी, हमारा भी मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, हम भी प्राण प्रतिष्ठान करेंगे, उसमें क्या है। गिरीशपति जी, अखिलेश का बयान भी आपने सुना, उन्होंने कहा भगवान बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे ना। आ जाते तो कुछ इनके भी पाप कट जाते, इनके जो पुराने पाप हैं अयोध्या में गोली चलाने के, वो भी कट जाते कुछ। तो फिर आपने न्योता क्यों दिया? न्योता इसलिए दिया गया कि राम जन्मभूमि की स्थापना का उत्सव पूरे देश का प्रतिनिधिक उत्सव है। हर सेक्ट के लोग, हर संप्रदाय के लोग, आप अगर हर कहते हैं राजनीतिक कि दल के लोग, सेवकों पर इन्होंने गोली चलाई है, तो फिर आपने इनको फिर भी न्योता क्यों दिया? राम का और राम को मानने वालों का दिल इतना बड़ा, हृदय इतना बड़ा है कि सबको बुलाकर उस उत्सव को दिखाना चाहते हैं और राम की कृपा सबको देना चाहते हैं ताकि सबका कल्याण हो। आप नहीं करना चाहते अपना कल्याण, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको सदमति दे, अब शंकराचार्य नहीं आ रहे तो क्या वो भी सनातन विरोधी शंकराचार्य जी हैं? का व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन तमाम हिंदू मतावलंबी यहाँ तो पर फिर रहेंगे। राहुल गांधी का और तमाम व्यक्तिगत मत नहीं है। स्वामी अगर ये वासुदेवानंद सरस्वती जी और तमाम ऐसे शंकराचार्य यहाँ पर रहेंगे। कैसे कह रहे हैं आप शंकराचार्य जी अगर कहें वो नहीं आ रहे तो वो उनका व्यक्तिगत मत हो गया, लेकिन अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा तो क्या वो उनका व्यक्तिगत मत नहीं है? ना आने की बात एक है, उत्सव में बाधा बनने की बात, उसका विरोधाभासी बयान देने की बात, ये विडंबना है। विरोध कहाँ जता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना कि हम आएंगे, भगवान जब बुलाएंगे हम आएंगे। अखिलेश ने कहा उसके लिए निमंत्रण की जरूरत का है। आप सीधे सीधे कह दें कि भाई हम इस निमंत्रण में नहीं आ सकते। आप बताओगे उसमें आरएसएस है, उसके पीछे बीएफ है, उसके पीछे भाजपा है। इस तरह की बातें क्यों करते हो आप उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, नहीं आ सकते हो नहीं आओ, लेकिन आप बाधा मत बनो उसमें तमाम उसकी नुक्ताचीनी मत करो। देश उत्सव मनाने के, देश में आनंद का माहौल है, उसका वातावरण है, उस आनंद में खलल मत डालिए। अगर शंकराचार्य जी नहीं आ रहे तो जाहिर सी बात है शंकराचार्य जी अवश्य आ रहे हैं। शंकराचार्य जी का संकल्प था। अच्छा, शंकराचार्य जी का आज का संकल्प नहीं है, 1992 का संकल्प था। शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, कभी उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा जब तक भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा, भगवान जब तक अपने आसन पर आरूढ़ नहीं हो जाएंगे। की बात कही, जी संकल्प, लेकिन वही आ रहा हूँ, उसी जगह मैं वहीं पे आ रहा हूँ, उसी जगह आ रहा हूँ जहाँ आपका जो सवाल है। तो वह संकल्प को जिस दिन मंदिर में भगवान श्री राम गर्भगृह पर स्थापित हो जाएंगे, इसके बाद शंकराचार्य जी आएंगे और आकर के भगवान श्री राम का दिव्य नव्य राम मंदिर जी तभी आएंगे जब मंदिर पूरा बन जाएगा। नहीं, मंदिर भगवान जब स्थापित हो जाएंगे इसके बाद शंकराचार्य जी जिस वक्त स्थापित किए जा रहे हैं उसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, उन्होंने अपने संकल्प को दोहराने का काम किया। लोगों, केवल ये मीडिया ने अफवाह फैलाने का काम किया। शंकराचार्य जी उस दिन आएंगे, शंकराचार्य जी जिस दिन भगवान गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और शंकराचार्य जी अपने संकल्प को पूर्ण करके और इसके बाद यहाँ आकर के और दर्शन करेंगे। मंच जी, मुझे लगता है आप मुझे ये बेहतर समझा भी पाएंगे जो बात शंकराचार्य जी ने कही कि जब तक मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक नहीं संभव है प्राण प्रतिष्ठा करना, और ये सही नहीं है। क्या होती है प्रक्रिया, ये जानना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मंदिर पूर्ण नहीं रूप से नहीं बनेगा तब तक ये संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए। देखिए, मंदिर का जो गर्भगृह का कार्य है वह पूर्ण हो चुका है। गर्भगृह जहां भगवान को विराजमान होना है वह कार्य पूर्ण हुआ है। द्वितीय तल्ला कंप्लीट हो चुका है और तीसरे तल्ले का भी कार्य चल रहा है और जहां भगवान को विराजमान वह कार्य पूर्ण हुआ, कार्य अधूरा नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे चैनलों को अनुमति दी गई है। ना बने, जब तक शिखर पूर्ण ना हो तब तक क्या प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती? ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। जिस प्रकार से भगवान का प्रथम तल जो है तैयार हो चुका है और उस प्रथम तल में जब 500 वर्षों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है, तो किसी प्रकार का कोई अगर कटाक्षेप करता है तो नहीं करना चाहिए। इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। सब आकर के भगवान के चरणों में अपना जो है प्रणाम करें और सभी ऐसे उत्सव में, ऐसे जब पूरे भारत में जो अब आनंद है, उत्सव है, हर्ष है, उस उत्सव और आनंद में आकर के अपनी सहभागिता हासिल करना चाहिए, अपना सहयोग करना चाहिए। सबकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर
पर ये जो मुद्दा इस वक्त गर्माता जा रहा है, उसी लिहाज से आज हम टीवी9 भारतवर्ष के अयोध्या में सजे इस मंच से चर्चा कर रहे थे, जहां ये जानने की कोशिश की कि आखिर 22 तारीख में गैर मौजूदगी सवालों के घेरे में क्यों है। और गिरीशपति जी, आप तो मेयर के तौर पर भी अयोध्या में हो रहे विकास और यहां पर इस धार्मिक नगरी में जो उत्साह लोगों का बढ़ता जा रहा है, उसके बीच में आज ये सवाल कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है समझना कि हर अयोध्या वासी यहां पर राम के साथ इस उत्सव में मौजूद रहने के लिए कितना उत्साहित है। लेकिन इस बीच ये राजनीति और अयोध्या में राम को लेकर उठाए जा रहे सवाल। देखिए, अयोध्या में उत्साह है। आज अयोध्या अपनी पूरी दिव्यता की ओर अग्रसर है। अयोध्या का विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई, तमाम रास्ते व्यवस्थित हो गए, तमाम स्मारक बन गए, तमाम धार्मिक चिन्ह उभर हो गए, और अयोध्या के जन जन में उस उत्सव का साक्षी होने का एक उत्साह है। और इस उत्सव में सबको भागीदार होना चाहिए। इसमें बिला वजह की बाधा नहीं बननी चाहिए। आम जनमानस में पूरे देश से नहीं, पूरी दुनिया से हम लोगों के पास फोन आते हैं कि हमें उत्सव में शामिल होना है, हमें उत्सव में हमें आना है, हमें राम मंदिर में आना है। पूरी दुनिया में इस राम मंदिर की स्थापना को लेकर उत्साह है। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जिसको लगता है कि राम मंदिर से कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार सरकार बननी निश्चित है, कहीं वो फिर से बन जाएगी तो हमारी राजनीति का मुद्दा कैसे होगा, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल था। और ये भी कि आखिर राम की अयोध्या में आने के लिए निमंत्रण की जरूरत क्यों। इस बड़ी खबर पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष की नजर रहेगी और अयोध्या के इस खास मंच में अयोध्या वासियों के साथ इसी तरीके से चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।